अभी हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, टेक्स्ट फंक्शंस सेट 1। तो आपके पास, आप इन्हें स्ट्रिंग फंक्शंस या टेक्स्ट फंक्शंस कह सकते हो। अब इसमें से इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो ये फंक्शंस हैं, जिसमें से पहले जो हैं आपके पास 3, वो तो बहुत ही ज़्यादा इजी हैं, लेफ्ट राइट भी सिंपल है, पर जो मेजर फंक्शन इसमें आपको समझना है वो है मिड और सब एसटीआर, जिसमें बच्चों को कन्फ्यूजन होती है। मैं आपको इसके सारे तरीके बताऊंगी कि किस तरह से हम इनको यूज़ करने वाले हैं। पहला फंक्शन है लेंथ। लेंथ क्या कहता है? लेंथ कहता है कि आपको बताना है कि एक स्ट्रिंग में कैरेक्टर्स कितने हैं, है ना, नाम से ही पता चल रहा है। तो अगर आपके पास क्वेरी लिखी जाती है सिलेक्ट लेंथ अंजलि, ठीक है, इफ आई एम नॉट फेचिंग डेटा फ्रॉम अ टेबल तो मुझे फ्रॉम की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ ऐसे लिख सकती हूँ सिलेक्ट लेंथ अंजलि, 1 2 3 4 5 6, तो इसका आंसर आ जाएगा 6। ध्यान रखेंगे कि आप LEN नहीं लिख सकते, लेंथ ही आएगा। LEN पाइथन में होता है, यहाँ पर आप पूरा लेंथ लिखेंगे, सिलेक्ट लेंथ अंजलि। अगर मुझे हर स्टूडेंट के नाम की लेंथ देखनी है तो मैं लिख सकती हूँ सिलेक्ट नेम कॉमा लेंथ ब्रैकेट में नेम फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है। तो ऐसा करने से हर स्टूडेंट के नेम की लेंथ आ जाएगी। तो यहाँ पर नाम दिखाएगा, जैसे नाम है अमन, लेंथ आ जाएगी 5। नेम है अर्जुन, इसकी लेंथ भी 5 है। डिपेंड्स, अगर नाम है मीनाक्षी, लेंथ आ जाएगी 8। डिपेंड्स, ठीक है। दिस इज हाउ लेंथ वर्क्स। तो ये तो हो गया लेंथ का काम, बहुत ही सिंपल सा काम है ना। अब आता है एल केस एंड यू केस। एल केस की जगह लोअर भी चल जाता है, यू केस की जगह अपर भी चल जाता है। एल केस का काम है लोअर केस में कन्वर्ट करना और यू केस का काम है अपर केस में कन्वर्ट करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने अपना नाम लिखा है अंजलि एल केस में ऐसे, और मैंने यहाँ पे लिखा है यू केस में, ठीक है, तो क्या होगा, अगर आपने एल केस लगाया है तो मेरा पूरा का पूरा नाम स्मॉल में आएगा, नॉट इवन अ सिंगल लेटर विल बी कैपिटल, सारा का सारा स्मॉल में हो जाएगा। और अगर आपने यू केस लिखा है तो सारा का सारा कैपिटल में आएगा, कुछ भी लेटर स्मॉल नहीं होगा। नाम से ही पता चल रहा है, एल केस मतलब लोअर केस, यू केस मतलब अपर केस, लोअर केस मतलब स्मॉल अल्फाबेट्स, अपर केस मतलब कैपिटल अल्फाबेट्स। दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू गेट इट, ठीक है। ये तो हो गया हमारा लोअर एंड अपर, फाइन। एल केस यू केस इज डन। इसके अलावा एक इनिट कैप होता है, बहुत रेयर पूछा जाता है और माई एसक्यूएल में चलता नहीं है, बट इनिट कैप का मतलब होता है इनिशियल लेटर्स कैपिटल। तो अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ अंजलि लूथरा, या किसी भी केस में लिखूँ मैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जिस भी केस में लिखूंगी वो हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल कर देगा। हर वर्ड का फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल आएगा और उसके बाद के लेटर्स स्मॉल आएंगे, चाहे आपने दिया किसी भी केस में हो, ठीक है। ये तो हो गए केस चेंज करने वाले फंक्शंस। अब आता है लेफ्ट, राइट और मिड। इन्हें हम क्या कहते हैं, दीज आर यूज्ड टू फेच अ पार्ट ऑफ अ स्ट्रिंग। आपको स्ट्रिंग में से कुछ पार्ट फेच करके देखना है, तो उसके लिए ये फंक्शंस यूज होते हैं। जैसे कि लेफ्ट है, लेफ्ट में आप एक स्ट्रिंग दोगे, ठीक है। दूसरी चीज आप जो दोगे वो होगा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, कि कितने कैरेक्टर्स पिक करने हैं। सेम चीज हम राइट में देते हैं। फर्क क्या है, लेफ्ट में वो लेफ्ट साइड से कैरेक्टर्स उठाएगा, राइट साइड में वो राइट साइड से कैरेक्टर्स उठाएगा। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार लेफ्ट राइट के चक्कर में। आता होता है, ऐसा नहीं कि हमें आता नहीं, आता है, लेकिन लेफ्ट राइट के चक्कर में आंसर गलत कर देते हैं। बेटा ये ध्यान रखेंगे, लेफ्ट इज बिगिनिंग, लेफ्ट इज बिगिनिंग, राइट इज द एंड। लेफ्ट से शुरू होता है, राइट पे खत्म होता है। इस तरीके से याद रखोगे तो गलती नहीं होगी, ठीक है। सिलेक्ट लेफ्ट, लेफ्ट इज ऑलवेज द स्टार्टिंग। अगर आपने लिखा है लेफ्ट कंप्यूटर कॉमा 4, तो इसका आंसर आएगा COMP, ठीक है। लेफ्ट साइड से 4 लेटर्स। अगर हमने लिखा होता सिलेक्ट राइट कंप्यूटर कॉमा 4, तो आपके पास आता UTER, इट विल पिक फ्रॉम द राइट हैंड साइड, मतलब एंड से। आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि लेफ्ट से शुरुआत होती है और राइट से खत्म होता है। लेफ्ट टू राइट हम लिखते कैसे, हम लेफ्ट टू राइट लिखते हैं ना, इतना याद रख लो कि जब आप लिखना शुरू करते हो नोटबुक में तो आप लेफ्ट टू राइट तरफ जाते हो। तो शुरू करते हैं लेफ्ट से, खत्म होता है राइट साइड पे पेज के। तो राइट इज एंड, लेफ्ट इज द स्टार्टिंग, ठीक है।
वेरी सिंपल, वी जस्ट हैव टू टेल द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स और वो उतने कैरेक्टर्स वहां से फेच कर लेगा। बहुत ही ईजी चीज है, ठीक है। सो आप इसको टेबल के साथ भी लगा सकते हो, जैसे कि अगर आपने यहाँ पे लिखा है सिलेक्ट नेम कॉमा लेफ्ट नेम कॉमा 3 फ्रॉम स्टूडेंट, तो स्टूडेंट टेबल में जितने भी रिकॉर्ड्स हैं सबके लिए वो दिखाएगा। सो अगर स्टूडेंट टेबल में नाम है आकृति तो 3 लेटर्स मतलब AKR, अगर नाम है पारुल तो वो ले लेगा PAR। सो इट डिपेंड्स, ठीक है। तो हम टेबल में से भी फेच कर सकते हैं और जनरली भी इस क्वेरी को यूज कर सकते हैं। अब आती है बात, अगर बीच में से कहीं से भी फेच करना हो तो मिड एंड सब STR। सब STR स्टैंड्स फॉर सब स्ट्रिंग, और जो मिड है वो लेफ्ट राइट के साथ मैच करके उन्होंने मिड बना दिया, ठीक है। अब दोनों में प्रैक्टिकली कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों फंक्शंस बनाए गए हैं, थ्योरेटिकली ढूंढोगे तो कुछ एक आधा पॉइंट मिल भी जाएगा नेट पे, बट प्रैक्टिकली देयर इज नो डिफरेंस इन बोथ ऑफ देम। इसमें हम क्या बताते हैं, अपनी स्ट्रिंग, पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज आप बताते हैं नंबर ऑफ द पोजीशन फ्रॉम वेयर यू हैव टू स्टार्ट फेचिंग, आपको किस पोजीशन से कैरेक्टर्स को पिक करना है, तो आप वो स्टार्टिंग पोजीशन बताते हैं पहले। सो कॉमा starting position, like from where we have to start picking, and then we have to tell number of characters. The same syntax you have for sub str, बिल्कुल same syntax आपका sub str का भी होगा, ठीक है। अब देखो, एक अगर मैं शराफत से मतलब बिल्कुल syntax को follow करते हुए लिखती हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा mid computer 3,4, that means I have to start from position 3 and I have to fetch how many letters, 4। एक चीज जो यहाँ ध्यान देने वाली है बेटा कि पाइथन में आपका पहला कैरेक्टर स्ट्रिंग का 0 पे होता है, SQL में नहीं होता। सो 1 2 3 4 5 6 7 8, सो इसकी पोजिशंस 1 से शुरू होती हैं, 0 से शुरू नहीं होती। तो हमें कहा गया है कि 3 पोजिशन से शुरू करना है। सो 3 पोजिशन कौन सी है, M, यहाँ से उठाने हैं 4 लेटर्स विच इज MPUT। So it is going to fetch MPUT. Starting from position 3, I'm fetching 4 characters. So position 3 से 4 characters मैंने यहाँ पे पिक किए। तो ये तो है शराफत भरा तरीका कि आप एक बकायदा प्रॉपर स्टार्टिंग पोजीशन दे रहे हो, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बता रहे हो। पर इसमें एक्सेप्शंस हैं, इसमें बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस लाइक अगर मैं लिख दूँ सिलेक्ट मिड हेलो एंड यहाँ पर मैं लिख दूँ 4, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग पोजीशन तो बता दी लेकिन मैंने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बताए ही नहीं, है ना। स्टार्टिंग पोजीशन बता दी, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बताए ही नहीं। तो 1 2 3 4, 4 से शुरू करेगा, उसके पीछे जितने भी लेटर्स हैं वो सारे ले लेगा, ठीक है। सो 1 2 3 4, इट विल स्टार्ट फ्रॉम 4 एंड 4 ऑनवर्ड्स एंड तक जितने भी लेटर्स हैं वो उनको ले लेगा। अब इसके अंदर एक नेगेटिव इंडेक्स भी आप दे सकते हो, जैसे पाइथन में नेगेटिव इंडेक्स होता था, यहाँ पर भी होता है। तो अगर आप यहाँ पे लिखते हो सिलेक्ट, मैं मिड लिख रही हूँ, मिड सब STR दोनों सेम तरीके से काम करेंगे, ठीक है। सो इफ यू हैव रिटन इंफॉर्मेशन, इफ यू हैव रिटन इंफॉर्मेशन एंड यू राइट -4, ठीक है। तो -4 मतलब ये -1 है, -2 -3 -4, -4 पे है TION। सो -4 मतलब T से शुरू करेगा, TION will be your answer. So that's -4। अगर वहां पे लिखा होता -4, 2 तो फिर आप क्या करते, तो वो -4 से 2 कैरेक्टर्स उठाता। सो अगर यहाँ पे लिखा होता इंफॉर्मेशन -4, 2, so it will give you only TI। so starting from -4 2 कैरेक्टर्स पिक करने हैं तो सिर्फ TI आएगा, ठीक है। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो आपको पिक करने हैं वो नेगेटिव नहीं हो सकते, वो ऑब्वियसली पॉजिटिव होंगे या फिर नहीं होंगे। अगर नहीं है तो स्टार्टिंग पोजीशन से लेके सारे कैरेक्टर्स फेच करेंगे, और अगर है तो जितना लिखा है उतने कैरेक्टर्स फेच करेंगे। कई बार ये भी हो सकता है कि यहाँ है तो 4 लेकिन यहाँ पे 6 लिख दें, है ना। अब है ही 4 लेकिन यहाँ 6 लिखा है तो क्या करेंगे, तो एरर नहीं आएगा, जो 4 हैं वो उन्हीं को फेच कर लेगा, ठीक है। सो दैट इज हाउ इट वर्क्स। तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं जो ध्यान में रखनी पड़ेंगी, क्योंकि पेपर में पूछ सकते हैं कि इसका आउटपुट बताओ। तो जब आपको इसका आउटपुट बताना है, यू शुड